वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्यूएस के अपडेट लेके आता हूं। तो ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी के पेपर से मैंने उठा रखा है। अब मैं इसके थ्रू आपको एक चीज समझाने चाह रहा हूं। और पता है, जिस दिन मैंने चैनल बनाया था ना, मेरे चैनल बनाने का असली वजह यही था कि मार्केट में जो ट्रिक बेची जा रही है या फिर आपको दी जा रही है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रिक दी जाए कब, जब आपको कंसेप्ट पता चल जाए। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा। अगर आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो आपकी आंखें खुल जाएगी, नहीं तो आपकी आंखें ऐसी रहेगी जैसी है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसने कहा किसी नंबर को 136 से भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 36, शेषफल कितना आ गया 36। ठीक है ना। अब इसी नंबर को जब 17 से भाग देंगे तब शेषफल कितना आएगा। तो मैथ्स में ट्रिक के नाम पे बेचा जा रहा है कि भाई पहले वाला जो रिमाइंडर होगा उसको भाग कर दो इस नंबर से जिससे करना है। 17 दूनी 34, आंसर 2, तो रिमाइंडर आ गया 2। यही है ना। आप सबको, इवन हमें भी यही पढ़ाया गया था। अब अगर आप थोड़ा सा समय दो, देखो ये सही है नो डाउट, लेकिन ये हर बार नहीं होता। ये हर बार नहीं होता कि हम इससे भाग कर दे इसके रिमाइंडर को और रिमाइंडर आ जाए। मैं आपको प्रूफ करता हूं एक एग्जांपल से। मान लो 7 को भाग कर रहे हो 5 से, तो कितना आएगा 7 एकम 7 बचा 2। अभी ये 7 क्या है, हमारा x है। ये 7 क्या है, हमारा x है। अब 7 को ही भाग करना है 3 से, 3 दूनी 6 बचा 1। लेकिन अब हमें ये नंबर तो पता नहीं है, जैसे यहां पे नहीं पता, तो हमने क्वेश्चन में क्या करा था, इसके शेषफल से भाग करा था 3 को। सेम आ रहा है। आप कहोगे सर सेम तो आ रहा है। अब देखो, अब 7 को भाग करना है 4 से। ये तो हमें कंडीशन दे रखी है, हमें एक्स नहीं पता। 7 को भाग करना 4 से, वैसे करते तो 7 4 एकम 4 बचा 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर मेथड जो पहले वाला रिमाइंडर आया उससे भाग करना है इसको, तो 2 4 0। यानी कि अब देखो रिमाइंडर दोनों केस में क्या आ गया, अलग। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम जो कर रहे हैं ना उसकी वजह आपको पता होना चाहिए। हमने क्या करा जादू में, हमने क्या करा, पहले 136 से भाग किया किसी नंबर को तो रिमाइंडर आ गया 36। अब उसी नंबर को जब 17 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, एक क्वेश्चन है। तो हमें तरीका दिया रखा है, मतलब जो सिखाया जा रहा है वो कह रहा है भाई इसको भाग कर दो, मतलब रिमाइंडर को, पहले वाले रिमाइंडर को ही भाग कर दो इस नंबर से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर होगा। और नो डाउट आंसर 2 है। लेकिन अभी मैंने आपको नीचे करके दिखाया कि ये हर बार सही नहीं होता। अब यही मैं, पता है, डे 1 से मेरा चैनल बनाने का पर्पज यही था कि ये जो अब कईयों, देखो एक मानो किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, हजारों बच्चे उस पर पढ़ रहे हैं, वो हजारों को सेम पढ़ा रहा है, लेकिन उन हजारों में से जो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों को समझ ले रहा है ना, वो पेपर क्वालिफाई कर रहा है। और जो सिर्फ ट्रिक पे चल रहा है वो एक ना एक दिन धोखा जरूर खाता है। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उस नंबर को 136 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 36। यानी कि अगर इस नंबर में मैं 36 जोड़ दूं, इस नंबर में मैं 36 जोड़ दूं तो ये 136 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। इस नंबर में जोड़ दूं नहीं, इस नंबर में रिमाइंडर घटा दूं तो ये पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। अब जो दूसरा नंबर है ना भाग करने के लिए, वो नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। मतलब क्या है, 136 भाग 17 भाग होता है नहीं होता ये बताओ। 17 8 कितना होता है 136, 17 8 136। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब जाके, अब समझना, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 136, ये 136 जो x को डिवाइड कर रहा था, यानी कि 136 17 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो रिमाइंडर बचा है वो फालतू नंबर 17 से भाग करने के बारे में भी बचेगा।
तो 36 फालतू बचेगा और 17 दूनी 34 और रिमाइंडर आया 2। बस याद रखना ये नंबर और ये नंबर, मतलब पहले जिससे भाग कर रहे हैं और अब जिससे भाग करना है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हुए तो ये वाला ट्रिक क्रैश कर जाएगा जो ऊपर आप बड़े मजे से कर रहे हो। लेकिन पेपर में 99% केसेस में ये कंसेप्ट या ये ट्रिक क्रैश नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड होंगे, मतलब इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन मान लो आपके पेपर में वो 1% केस आ गया, तब क्या करोगे? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?